संविधान के पिता कहे जाने वाले, आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले भारत की महान विभूति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आज जन्मदिन है। और उनके इस जन्मदिन पर आज हम लोग उनके जीवन का संक्षिप्त परिचय और उनके विचारों को समझने का प्रयास करेंगे। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। इनके पिता रामजी मालोजी सकपल थे, जो ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। इनकी माता का नाम भीमाबाई था। बाबा साहब के विवाह 1906 में 15 वर्ष की उम्र में रामाबाई के साथ हुआ था। जब इनके पिताजी सकपल टाइटल लगाते थे तो क्यों बाबा साहब अपनी टाइटल अंबेडकर लगाते थे, तो इसका भी एक इतिहास है। दरअसल उनका परिवार की पृष्ठभूमि महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक टाउन अम्बावाड़े से जुड़ा हुआ था, तो इसीलिए इसी शब्द से अंबेडकर शब्द आया और जिसका टाइटल के रूप में बाबा साहब अंबेडकर उपयोग किया करते थे। अब बाबा साहब की शिक्षा की बात हम लोग कर लेते हैं। आधुनिक समय में सबसे अधिक शिक्षित, सबसे अधिक पढ़े लिखे, सबसे अधिक डिग्री वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही थे। जब इनके पिता रिटायर हो जाते हैं तो इनका पूरा परिवार पुनः मुंबई में आ जाता है और बाबा साहब का एडमिशन एल्फिस्टन हाई स्कूल मुंबई में हो जाता है। 1907 में यहाँ से मैट्रिक पास करते हैं। उसके बाद एल्फिस्टन कॉलेज में इनका दाखिला हो जाता है। यहाँ पर 1912 में अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में डिग्री हासिल करने के बाद बड़ौदा राज्य में ये नौकरी करना आरंभ कर देते हैं। इनकी प्रतिभा को देखकर 1913 में जब ये 22 वर्ष की उम्र के हो जाते हैं तो बड़ौदा राज्य सरकार ने राज्य की तरफ से इनको 3 साल के लिए स्कॉलरशिप देती है और इसी स्कॉलरशिप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमेरिका में पढ़ने चले जाते हैं और अपना एडमिशन कोलंबिया विश्वविद्यालय में करते हैं। यहाँ पर डिग्री प्राप्त करने के बाद 1916 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में शामिल होते हैं और इकोनॉमिक्स से ही पीएचडी करते हैं। ये बात जानकर आपको आश्चर्य होगा कि ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जो विदेश में जाकर पीएचडी करते हैं। 1921 में बाबा साहब ने अपनी बहुत ही प्रसिद्ध थीसिस लिखी, जिसका नाम था प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सल्यूशन। बाबा साहब इकोनॉमिक्स के भी बहुत अधिक जानकार थे और इन्हीं के प्रेरणा से ही आज का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी निर्माण किया गया था, जिसका निर्माण आपको पता होगा 1936 में किया गया था। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। इसके पीछे बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान था। बाबा साहब का पूरा जीवन संघर्षों से भरा था। असमानता, छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ इन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया। इनके संघर्षों की कहानी हम लोग संक्षिप्त रूप से देख लेते हैं। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी वेटिंग फॉर अ वीज़ा में अपने जीवन की घटनाओं और भेदभाव के खिलाफ बहुत ही विस्तार से चर्चा की है। तो इनकी जीवनी जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में भी आ सकता है, वेटिंग फॉर अ वीज़ा। इसके बाद इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की 1924 में, जिसका काम दलित वर्ग को शिक्षित करना और उनका सामाजिक आर्थिक सुधार करना था। यहाँ पर सिर्फ शिक्षा नहीं दी जाती थी, बल्कि उनको स्किल भी सिखाया जाता था ताकि वो छोटे मोटे रोजगार कर सकें। इसके बाद बाबा साहब ने बहुत ही इम्पोर्टेंट समाचार पत्र भी निकाले। साप्ताहिक समाचार पत्र मूक नायक और बहिष्कृत भारत इनका बहुत ही फेमस समाचार पत्र था। 1927 में इन्होंने सामुदायिक तालाब में पानी भरने के लिए और मंदिर में जाने के खिलाफ जो भेदभाव था उसके खिलाफ इन्होंने सत्याग्रह भी चलाया, जिसको महात सत्याग्रह कहा जाता था। 1932 में पूना पैक्ट होता है गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। हुआ क्या था
कि ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए भी अलग से इलेक्टोरेट की घोषणा कर दी थी। गांधी जी इसके खिलाफ आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और अनशन तभी तोड़ने की बात करते हैं जब दलित समाज को अलग से इलेक्टोरेट न दिया जाए। तो अंत में बाबा साहब 1932 में पूना पैक्ट कर लेते हैं, जिसमें दलित वर्ग को प्रांतीय विधानसभा सीटों में आरक्षण की बात स्वीकार की जाती है। अपने संघर्षों को आगे बढ़ाने के लिए 1936 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 1936 में लिखी, जिसका नाम था एलिनेशन ऑफ कास्ट। इसमें भारत से जातिवाद को और जाति को कैसे ख़त्म किया जाए, इस पर इन्होंने बहुत अच्छा विचार दिया था। 1946 में इन्होंने बहुत फेमस बुक लिखी जिसका नाम था हु वेयर द शूद्रा, जिसमें इन्होंने शूद्र के इतिहास की चर्चा की और इसमें उन्होंने बताया कि शूद्र भी पहले क्षत्रिय थे, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इनका सामाजिक आर्थिक रूप से ये कमज़ोर हो जाते हैं और इनको शूद्र का दर्जा दे दिया जाता है। संविधान के निर्माण में भी बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान था। इन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान के निर्माण की जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी, उसका नाम ड्राफ्टिंग कमेटी था। इसी का चेयरमैन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बनाया जाता है। उसके बाद जब संविधान का निर्माण हो गया तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देश के प्रथम विधि मंत्री भी बनाए गए। लेकिन हुआ क्या, 1951 में हिंदू कोड बिल पर विवाद हो गया, जिसमें बाबा साहब ने देश में महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया था, तलाक का अधिकार दिया था, जिससे जो रूढ़िवादी लोग थे इसका बहुत कट्टरता से विरोध करते हैं और इससे दुखी होकर बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया। 1956 में बाबा साहब हिंदू धर्म भी त्याग दिए और बौद्ध धर्म का ग्रहण करते हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं और फिर 1956 में ही बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हो जाता है। भारत सरकार ने इनके योगदानों को समझते हुए, उनको याद करते हुए 1990 में भारत रत्न प्रदान करती है। बाबा साहब की विचार आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, हमारे लिए मार्गदर्शन है। तो इनके कुछ विचारों को हम आज जान लेते हैं। इन्होंने कहा था, अपने राजनीतिक लोकतंत्र को हमें सामाजिक लोकतंत्र का रूप देना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र तो लिखित रूप में दिया गया है, पर क्या सामाजिक लोकतंत्र हासिल हुआ है? नहीं। वो कहते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं रह सकता जब तक कि उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र न हो। अब वो कहते हैं कि सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? बहुत अच्छी बात कहते हैं। सामाजिक लोकतंत्र तभी होगा जब जीवन में स्वतंत्रता, समता और बंधुता होगी। जब जीवन स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांत को स्वीकार करेगा, तभी सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना होगी। वो कहते हैं कि धर्म वही है जो स्वतंत्रता देता है, समानता की स्थापना करता है और भाईचारे की स्थापना करता है, भाईचारे का संदेश देता है। उनकी बहुत फेमस लाइन है, जीवन लंबा नहीं बल्कि महान होना चाहिए। बाबा साहब बहुत पहले ही कह गए थे कि अंध राष्ट्रवाद, बहुसंख्यकवाद, धार्मिक कट्टरता देश के लिए खतरा है, जो आज बहुत तेज़ी से फैल रही है। आज के नेता पूंजीवाद और जातिवाद को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, लेकिन बाबा साहब बहुत पहले ही कह गए थे, पूंजीवाद और जातिवाद लोकतंत्र के सबसे बड़े खतरे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबा साहब को याद करते हुए कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय हिंदू समाज के तमाम अत्याचारी स्वरूपों के खिलाफ एक विद्रोह के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वर्तमान में पूरे विश्व में सबसे अधिक पढ़े जाने वाले, सबसे अधिक शोध किए जाने वाले व्यक्ति हैं और उनके विचारों से अगर देश आगे गया तभी वो समृद्धि कर सकता है। तो इस रूप में बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने का छोटा सा प्रयास था। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक
और ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।